हाय ऑल। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट लैक्टेशन। काफ़ी बार ऐसे होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि डिलीवरी होते ही 1-2 घंटे में ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन शुरू नहीं होता है, तो जो मदर्स होती है वो पैनिक हो जाती है एंड उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें, स्पेशली व्हेन द न्यू बॉर्न चाइल्ड इज़ क्राइंग एंड सब में वो पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि डिलीवरी के बाद वैसे भी एवरी फीमेल में चौथे से पाँचवें दिन से ही लैक्टेशन शुरू होता है, ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन शुरू होता है। सो दिस इज़ नॉर्मल विद एवरी फीमेल। तो डिलीवरी होते ही जो थिक येलोइश सिक्रेशन होती है ब्रेस्ट से, दैट इज़ हार्डली 2 to 3 ड्रॉप्स, दैट इज़ कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम, वो आपको आपके बेबी को फीड करना है। तो कोलेस्ट्रम हेल्प्स टू बिल्ड अप द इम्यूनिटी, उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं एंड दैट इज़ द फर्स्ट सिक्रेशन, ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन, एंड इट हैज़ टू बी गिवन टू द चाइल्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिलीवरी के बाद जब ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन नहीं होता है तो हॉस्पिटल्स में आपको सलाह दी जाती है कि टॉप फीड दीजिए बच्चे को, बट आइडियली यू शुड अवॉइड गिविंग टॉप फीड्स। मदर्स मिल्क हैज़ टू बी फेड फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर 6 months, फर्स्ट 6 months। उसके बाद आप धीरे धीरे टॉप फीड दीजिए, बट टॉप फीड ऑल्सो शुड बी नेचुरल। कोई भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स आप देना अवॉइड कीजिए, अनलेस ऑफ कोर्स कोई और सिचुएशन है, कोई और एलिमेंट है, देयर इज अनदर सिचुएशन अराइज्ड, तो आप आपके पेडियाट्रिशियन से, गायनेकोलॉजिस्ट से की सलाह लेके आप डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। बट इफ़ इट्स अ नॉर्मल सिनारियो, अवॉइड गिविंग टॉप फीड्स एंड कीप सम पेशेंस। चौथे से पाँचवें दिन से लैक्टेशन शुरू होता है, बट डिलीवरी होने के बाद आपको पहले 1 से 2 घंटे में यू हैव टू टेक द चाइल्ड नियर यू। आपके बच्चे को आपके चेस्ट के यहाँ पे रख के आपको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर द चाइल्ड फील सिक्योर, बट एट द सेम टाइम मदर की भी वो नीड होती है। when you actually look at your child and when you touch the baby and when you hold it against your chest, आपके बॉडी में हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं, गुड हार्मोन सिक्रेट होते हैं, विच इवेंचुअली हेल्प्स विद द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन एज वेल। उसके अलावा भले ही आपके ब्रेस्ट से थोड़ा थोड़ा मिल्क, दैट कोलेस्ट्रम इज कमिंग फॉर द फर्स्ट 2 to 3 days, every half an hour or 15 minutes to half an hour to 1 hour you have to take the child close to your breast and make him suckle so that the child develops suckling reflex। और जब तक आप जो चाइल्ड सक्ल नहीं करता है, जब तक आपका बेबी सक्ल नहीं करता है, तब तक आपकी बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होता है। प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आर नॉट सिक्रेटेड वेल एंड इवेंचुअली आपका ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन भी अच्छे से नहीं होता है। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द सक्लिंग रिफ्लेक्स हैज़ टू बी डेवलप्ड। द चाइल्ड हैज़ टू बी टेकन क्लोज टू द मदर। उसको भले ही शुरुआत में ऑफकोर्स पहले 10-12 दिन द चाइल्ड does not develop a very good suckling reflex, but by practice वो suckling reflex develop हो जाता है। but फिर भी you have to take your child close to your breast, just squeeze that little colostrum or little thick secretion coming out of your breast। आपके बच्चे को आपको होल्ड करना है and then let him at least suckle that much। तो ऐसे करने से ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन एनहांस होता है और लैक्टेशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि वैसे भी नेचुरली लैक्टेशन सबका 4th-5th डे पे चालू होता है, बट अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी किसी में डिले होता है, किसी किसी में 10-15 दिन के बाद भी लैक्टेशन ठीक से नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि प्रेगनेंसी में भी अगर कोई प्रेग्नेंट है एंड इफ़ यू आर प्लानिंग, इफ़ यू ऑलरेडी प्रेग्नेंट एंड गोइंग अहेड टू द जर्नी ऑफ डिलीवरी एंड लेबर प्रोसेस, तो आप अपनी प्रेगनेंसी फेज़ में भी अच्छा डाइट खाइए, बाहर का ज़्यादा खाइए मत, जंक फूड मत खाइए, ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स मत खाइए, घर की सब्ज़ी, रोटी, दाल, राइस, हैव ऑल होम मेड होम कुक्ड फूड टू द मोस्ट। क्योंकि जितना आप अच्छे से डाइट आपका प्रेगनेंसी फेज़ में फॉलो करेंगे, उतने ही बाद में आपको कॉम्प्लिकेशंस भी कम आते हैं एंड द लैक्टेशन ऑल्सो इज़ एनहांस्ड अकॉर्डिंगली। अपार्ट फ्रॉम दैट, वे आफ्टर डिलीवरी जो मदर होती है उसकी डाइजेस्टिव फायर बहुत वीक होती है, अग्निमांद्य हम लोग उसे बोलते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब आप
डिलीवरी के बाद जो खाना खाते हैं, अवॉइड हॉस्पिटल फूड। हॉस्पिटल में जो प्रॉपर थाली सिस्टम होती है, चपाती, सब्जी, राइस, दाल एंड सम स्वीट एट द टॉप ऑफ इट, यू शुड नॉट हैव दैट फूड। आप अपना खाना घर से मंगवाइए। शुरुआत में व्हेन आफ्टर डिलीवरी फॉर द फर्स्ट 10 डेज आपको हल्का खाना खाना है, ज्वार की रोटी, देन लीफी फ्रूटी वेजिटेबल्स लिक्विड कंसिस्टेंसी में, लीफी एंड फ्रूटी वेजिटेबल्स को पतली ग्रेवी बना के विदाउट एनी स्पाइसेस, लहसुन अदरक का तड़का देके ऐसे फॉर्म में आपको बनाना है विथ लॉट्स ऑफ काउज घी एंड ज्वार की रोटी के साथ ही खाना है। हैव काउज मिल्क विथ शतावरी कल्पो। अपार्ट फ्रॉम दैट मेक श्योर कि आप बाकी कुछ जंक फूड नहीं खा रहे हैं जिसका ब्रेस्ट मिल्क पे तो परिणाम होता ही है, बट इवेंचुअली इट अफेक्ट्स द चाइल्ड्स डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल। उसके अलावा बाजरे का आटा जो होता है उसको आप मिल्क में कुक करके पानी डाल के उसको भी आप ब्रेकफास्ट के लिए कंज्यूम कर सकती है, उससे भी ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन एनहांस होता है। एंड मेक श्योर कि आप भूख लगने तक खाना नहीं खा रहे हैं। हैव लॉट्स ऑफ वार्म वाटर थ्रू आउट द डे। फॉर द फर्स्ट 45 डेज आपको गर्म पानी ही पीना है। आप थर्मस में पानी भर के रखिए, आते जाते बस गर्म पानी पीजिए। आपके कान, आपका इवन योर लेग्स, वेयर सॉक्स इन योर लेग्स, कानों में रुई डाल के रखना है। बाहर डायरेक्ट हवा आपको ना लगे, ऐसे आप जगह पे आपकी रूम रखिए ताकि डायरेक्ट हवा आपको और आपके बच्चे को ना लगे। फर्स्ट 45 डेज आर वेरी क्रूशियल। जो फीमेल होती है उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो उसको वापस रीगेन करने के लिए आपको डाइट फॉलो करना पड़ता है, हेल्दी फूड खाना पड़ता है, हल्का आहार खाइए एंड डोंट गो आउटसाइड, ट्राई टू स्टे इनडोर्स ओनली, टेक कंप्लीट रेस्ट। अभ्यंगम मतलब फुल बॉडी मसाज एंड स्टीम लेना है एंड मेक श्योर आप बच्चे को भी, आपके बेबी को भी फुल बॉडी मसाज मतलब अभ्यंगम और स्टीम दे रहे हैं। स्टीम के लिए आपको अलग अलग हर्ब्स, विडंग है, बाड़नचेपा है, कड़ू नीम है, उसकी आपको धुरी लेनी है, धूपन चिकित्सा जिसे हम लोग बोलते हैं। सो दीज आर द डूज एंड डूज आपको कंपल्सरीली फॉलो करने हैं ताकि आपका ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन एनहांस्ड रहे एंड इट विल keep forming more and more ahead in the future also. And one more thing about breast milk feeding is lactation is कि try and feed your child till the age of 2 years. बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग 6 महीने होने के बाद we plan to wean off the child very soon. 1 साल के बाद काफ़ी फीमेल्स प्लान करती हैं, बट आइडियली आप जितने ज़्यादा सालों तक बच्चों को फीड करते हैं, यू कैन ऑल्सो फीड टिल 3 years, बट मैक्सिमम 2 years तक आपको मिनिमम फीड करना ही चाहिए सो दैट द चाइल्ड्स इम्यूनिटी विल ऑलवेज स्टे गुड एंड ही विल गेट द अटमोस्ट एंटीबॉडीज़ जो ब्रेस्ट मिल्क में ही होते हैं, बाकी किसी भी मिल्क में या किसी भी पदार्थ में नहीं होते हैं। एंड देन आफ्टर 6 months ऑफकोर्स यू कैन थोड़ा थोड़ा आप ऊपर का टॉप फीड देते ही है, खाना देते ही है, बट ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होते हैं एंड विच आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द चाइल्ड एंड इट हैज़ द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स। सो आपके बच्चे को व्हेन द चाइल्ड आफ्टर डिलीवरी, your child does not require any kind of artificial supplements या vitamin supplements, multivitamins या calcium, vitamin D के कोई भी supplements की ज़रूरत नहीं होती है। वो सारे essential nutrients ब्रेस्ट मिल्क में ही होते हैं। ऑफ कोर्स इफ़ द चाइल्ड इज़ प्री मैच्योर या अदर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो पेडियाट्रिशियंस को सप्लीमेंट्स देने ही पड़ते हैं, बट अदरवाइज द ब्रेस्ट मिल्क इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी मच सफिशिएंट। बाकी के कोई भी आपको आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ डिलीवरी के बाद ट्राई टू हैव घर का खाना। इवन ऑल्सो यू कैन हैव पतला रवा की खीर, जो रवा होता है उसकी पतली खीर बना के भी आप खाइए। हैव लॉट्स ऑफ काउज घी। काउज घी से वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ता है। Cow's ghee in fact is good for digestion, it's good for your brain and not only for you, for the child as well, for the development of the child as well. So cow's ghee is very good. You continue having cow's ghee throughout your life, later on also. And apart from that, don't think about weight loss so fast. आप जैसे जैसे धीरे धीरे लैक्टेशन करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क फीड करते हैं बेबी को, धीरे धीरे आपका जो वज़न बढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी फेज़ में वो धीरे धीरे कम होने ही वाला है। सो डोंट गेट पैनिक्ड अबाउट योर वेट एंड ऑल, लेट सम टाइम गो, गिव योर सेल्फ टाइम एंड इवेंचुअली एवरीथिंग विल फॉल डाउन ऑन प्लेस।